इमरान खान साहब की पहली मुलाकात जेल जाने के बाद हो गई है, अपने वकील नईम पंजोता से हुई है। उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, तोशा खाना की जो जजमेंट है उसके हवाले से मज़ीद कुछ बातें, कुछ तज्ज़िया, कुछ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के मियाँ नवाज शरीफ के तोशा खाना का रिकॉर्ड क्या बताता है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह उनको डिस्क्वालीफाई अभी तक नहीं किया गया इस बुनियाद पे, और दीगर कुछ पॉलिटिशियंस के हवाले से बात करेंगे, शाहिद खाकान अब्बास साहब के हवाले से, और फिर और भी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है नईम पंजोता से, उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। नईम पंजोता ने बताया जी कि तकरीबन कोई 1.25 घंटे उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जिसमें इमरान खान का मोरल हाई था और वो बिल्कुल जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी बकौल नईम पंजोता के, वो बिल्कुल वैसी थी जैसे जेल जाने से पहले थी। गो कि उन्होंने बताया कि उनको सी क्लास में रखा गया। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, साबिक वज़ीर आज़म, कानून के मुताबिक उसको एक मुनासिब जगह पे आप रखते हैं जेल में। और मियाँ नवाज शरीफ ने जैसी जेल काटी है या मरीम नवाज़ ने जैसी जेल काटी है वो भी सबको पता है, और वो कोट लखपत जेल में थे। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब तो सर्विसेज हॉस्पिटल में बड़े वीवीआईपी तरीके से अंडर कस्टडी थे। जब वहाँ से ही वो सीधा फिर ट्रैवल कर गए थे लंदन प्लेटलेट काउंट डाउन होने के बाद। लेकिन जो सूरत हाल है जेल की, मियाँ नवाज शरीफ की और मरीम नवाज़ की, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिली हुई थी। लेकिन नईम पंजोता ये कहते हैं कि इमरान खान ने बताया कि जो सी क्लास है उसमें उनको रखा गया, एक छोटा सेल है, चक्की वाला छोटा कमरा है, उसके अंदर उनको रखा गया है, एक मैट्रेस दिया गया है, ओपन वॉशरूम है। ओपन वॉशरूम का मतलब ये है कि क्योंकि मैंने जाके देखा हुआ है जेलों के अंदर जो कैदी होते हैं उन किस तरह की कंडीशंस के अंदर रहते हैं, तो जो चक्की वाला छोटा कमरा है वो मिसाल के तौर पे 6x9 का अगर छोटा एक कमरा है, तो उसके अंदर जहाँ पर आप जगह है आपके बैठने की, लेटने की, छोटा सा एक कमरा है ना 6x9 का, तो उसी के साथ साइड पे उन्होंने वॉशरूम बनाया होता है, एक कमोड लगाया होता है, एक नलका लगाया होता है। यानी कि उसी जगह पर आप रहते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, और वहीं पर साइड पर कोने में उन्होंने एक कमोड लगाया होता है और उसको वॉशरूम का नाम दिया होता है। तो वो उन्होंने बताया जी कि एक ओपन वॉशरूम है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताऊं कि आम हालात में तो जो कैदी वहाँ पर होते हैं सी क्लास में, इस छोटे से 6x9 की चक्की वाले कमरे के अंदर भी कई कैदियों को डाला होता है, 10, 12, 15 लोगों को, और उनके कई दफ़ा सोने के लिए जगह भी नहीं होती है। लेकिन सर्टनली इमरान खान के साथ वो ये रिस्क तो ले नहीं सकते थे, और उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना कि किसी और शख्स के साथ, कैदी के साथ वो राब्ते में ना हो और किसी की उन तक एक्सेस ना हो, तो उनको सर्टनली अकेले ही रखा गया। तो वहाँ पर उनको रखा हुआ है। और ये भी कहा नईम पंजोता ने कि इमरान खान ने बताया कि दिन के वक्त मक्खियाँ होती हैं वहाँ पे, रात को कीड़े होते हैं, यानी कि हालात बहुत बुरे हैं जिन हालात में ख़ुसूसन इमरान खान को रखा गया, और वो भी अटक जेल में। और ये जो कानून है, जो जेल मैनुअल है और जो कानून है जो बी क्लास की बात करता है, मिसाल के तौर पे अगर आप सिंपल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी रहे हैं ना जी, यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, या आप वो रहे हैं, तो भी आप बी क्लास के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये शख्स तो साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उसको जिन हालात में रखा गया वो आज उनके वकील ने बाहर आके बताया। एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि अपील के ऊपर दस्तखत ले लिए गए हैं। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन आज डाल दी गई है उस फैसले के ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का ट्रायल का फ़ैसला जज हुमायूं दिलावर ने दिया था। हाई कोर्ट में सुबह अपील दायर हो जाएगी। एक कोर्ट में डाली गई है इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने के हवाले से, और ए क्लास के हवाले से जिसके वो कानूनी तौर पर मुस्तहिक हैं, वो सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने ही उसको सुनना है। गो के इंतज़ार, सॉरी, नईम पंजोता ने यह भी बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरा जो भी केस हो वो आमिर फ़ारूक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनके सामने उन्हें कहें कि वो ना सुने, क्योंकि उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, और किसी बेंच के सामने। ये पहले भी कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस पर किसी किस्म का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया, और उन्होंने ख़ुद ही सुना और ख़ुद ही सुन के वो पिटिशनें सारी फ़ारिग कर दी। एक पिटिशन में उनको एक हद तक रिलीफ दिया कि ख्वाजा हारिस को सुन के दोबारा जज हुमायूं दिलावर फ़ैसला दो। उसने फिर ख्वाजा हारिस को नहीं सुना और फ़ैसला वैसे ही दे दिया। तो अब दोबारा उस फैसले के
ख़िलाफ़ भी आमिर फ़ारूक साहब के पास जाएगी, चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास, लेकिन इमरान खान ने यह कैटेगोरिकली कहा है कि उन्हें चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक से इंसाफ की तवक्को नहीं है बकौल नईम पंजोता के, लिहाजा कोई और जज सुने। लेकिन सुबह फ़िलहाल चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास ही वो लगेगा, वकला पेश होंगे, वो ये इस्तदा करेंगे, फिर देखना ये है कि जज साहब का ज़मीर क्या इशारा करता है। अगर तो ये इशारा करता है कि जी वो बिल्कुल भी मुतासिब नहीं है, तो फिर वो कहेंगे कि मैं सुन सकता हूँ, मैं तो मुतासिब नहीं हूँ। अगर वो इशारा करता है कि वो मुतासिब हो सकते हैं, फिर वो ये कह सकते हैं कि मैं किसी और बेंच को ये दे देता हूँ। और यही प्रिंसिपल साइट किया जाता है जज साहिबान की तरफ से और मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन की तरफ से जब ये ट्रांसफ़र ऑफ केस की बात आती है, ख़ास तौर पे विद रिस्पेक्ट टू अ जज हु इज़ सर्विंग एज अ जज ऑफ वन ऑफ द हायर कोर्ट्स इन द कंट्री। तो बहरहाल एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो हक़ दिफा था इमरान खान साहब का, जो कि दिया ही नहीं गया उनको, और एक निराला किस्म का फ़ैसला सादर फरमाया गया ट्रायल कोर्ट की तरफ से, उस हक़ दिफा की बहाली के लिए जो पिटिशन डाली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी 10 अगस्त की डेट डाल दी। आज है 7, यानी कि 2 दिन बाद 8, 9, 10 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सुनेगा। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इतना ख्याल करना चाहिए था कि जो हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त आप लगा रहे हैं 10 अगस्त को, इतना बड़ा फ़्लॉ है, इतना बड़ा फ़्लॉ है। या तो फिर आप कहें जी कि ये कोई फ़्लॉ ही नहीं है, तो फिर आप कहें कि जी मेन अपील लेकर आएँ हमारे पास, ठीक है, मेन अपील लेकर आए। मेन अपील तो अभी तक फाइल नहीं हुई, एंटरटेन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर 10 अगस्त की डेट डाल दी है। मतलब कि एक इतना बड़ा फ़्लॉ है। और अगर आपको ये शायबा भी है कि इसमें इंसाफ का तकाजा पूरे किए बगैर ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया है, तो आप फौरी तौर पे इसको टेकअप कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि हक़ दिफा बहाल होकर फ़ैसला होना चाहिए, जो कि आपने फ़िक्स कर दिया है 10 अगस्त के लिए, तो आप उसको कल 8 अगस्त को भी सुन सकते थे। क्यों सुन सकते थे? इसलिए क्योंकि इस फ़ैसले के नतीजे में एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और उससे हट के उसका बहुत लंबा चौड़ा एक जामे किस्म का भी तारुफ है और लोग उसको जानते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात और मकबूल सियासी जमात का वो हेड है, चेयरमैन है और लीड कर रहा है, उसको जेल में डाल दिया गया इस फैसले के नतीजे में।